हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का हिस्ट्री है। लेसन 12। लेसन का नाम है औरंगजेब का काल। औरंगजेब का काल चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन आंसर हमारा बाकी था। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। बीच में हमारा थोड़ा सा गैप हो गया, छूट गया हमारा बीच में क्लास, इसके वजह से हम थोड़े पीछे हो गए हैं। तो आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर लिखेंगे 12 लेसन का, हिस्ट्री का। तो आइए हम अपना लिखना स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर पहला का क है, औरंगजेब ने मुहत्तसीब की नियुक्ति क्यों की थी? औरंगजेब ने मुहत्तसीब की नियुक्ति क्यों की थी? इसका आंसर लिखेंगे। औरंगजेब ने मदिरा, भांग आदि के सार्वजनिक सेवन पर प्रतिबंध लगाया था। औरंगजेब ने मदिरा, भांग आदि के सार्वजनिक सेवन पर प्रतिबंध लगाया था। अनैतिकता को रोकने एवं जन आचरण पर नजर रखने हेतु मुहत्तसीब नियुक्ति किया। अनैतिकता को रोकने एवं जन आचरण पर नजर रखने हेतु मुहत्तसीब नियुक्ति किया। पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। अब है दूसरा। ख नंबर, मुगल साम्राज्य के पतन में किस सीमा तक औरंगजेब उत्तरदायी था? मुगल साम्राज्य के पतन में किस सीमा तक औरंगजेब उत्तरदायी था? इसका आंसर लिखेंगे। इसका आंसर थोड़ा बड़ा होगा। मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब सबसे अधिक उत्तरदायी था। मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब सबसे अधिक उत्तरदायी था। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य की कमजोरी सबको मालूम हो गई। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य की कमजोरी सबको मालूम हो गई। मुगल सरदारों की विलासिता अधिक बढ़ गई। मुगल सरदारों की विलासिता अधिक बढ़ गई। प्रशासनिक स्तर पर व्यापक भेदभाव एवं असंतोष फैल गया। प्रशासनिक स्तर पर व्यापक भेदभाव एवं असंतोष फैल गया। इससे उसके जागीरदारी व्यवस्था में गंभीर संकट पैदा हो गया। इससे उसके जागीरदारी व्यवस्था में गंभीर संकट पैदा हो गया। उसने अपने राजनीतिक क्षेत्र में कई गलतियां की। उसने अपने राजनीतिक क्षेत्र में कई गलतियां की। उसने राजपूतों एवं मराठों को मित्र बनाने के बजाय शत्रु बनाया। उसने राजपूतों एवं मराठों को मित्र बनाने के बजाय शत्रु बनाया, जो उसके पतन का कारण बने। जो उसके पतन का कारण बने। दूसरा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब है तीसरा। ग नंबर, मुगलों के पतन के कारण के रूप में आर्थिक संकट का वर्णन कीजिए। मुगलों के पतन के कारण के रूप में आर्थिक संकट का वर्णन कीजिए। तीसरा नंबर लिखेंगे आंसर। मुगलों के शासन के अंत में सामाजिक पतन के साथ साथ आर्थिक पतन हुआ। मुगलों के शासन के अंत में सामाजिक पतन के साथ साथ आर्थिक पतन हुआ। इसके अंत तक राजकोष में न तो अधिक धन बचा था, न ही जागीरें।
इसके अंत तक राजकोष में न तो अधिक धन बचा था, न ही जागीरें। अधिकारियों को वेतन देना कठिन हो गया। अधिकारियों को वेतन देना कठिन हो गया। कर का बोझ अधिक होने के कारण जमींदार एवं किसान असंतुष्ट हो गए। कर का बोझ अधिक होने के कारण जमींदार एवं किसान असंतुष्ट हो गए, जिससे आर्थिक संकट बढ़ गया। जिससे आर्थिक संकट बढ़ गया। अब है चौथा नंबर। तीसरा हमारा कंप्लीट हो गया। चौथा है घ नंबर। राजपूतों के प्रति औरंगजेब की नीति के विषय में लिखिए। राजपूतों के प्रति औरंगजेब की नीति के विषय में लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, राजपूतों के प्रति औरंगजेब की नीति, हेडिंग डालेंगे, राजपूतों के प्रति औरंगजेब की नीति। उसमें लिखेंगे, औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था। उसने शासक बनने के बाद राजपूतों के प्रति परंपरागत नीतियों में परिवर्तन किया। उसने शासक बनने के बाद राजपूतों के प्रति परंपरागत नीतियों में परिवर्तन किया। कई प्रांतों में राजपूत राजाओं की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने उसे अपने अधीन बना लिया। औरंगजेब ने उसे अपने अधीन बना लिया। इससे राजपूत राजाओं में असंतोष फैल गया। इससे राजपूत राजाओं में असंतोष फैल गया और वे बादशाह के विरुद्ध हो गए। चौथा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब है यहाँ पे दूसरा नंबर। प्रश्न के नीचे कुछ विकल्प दिए गए, जो सही हो उस पर सही का निशान लगाएं। यहाँ पे दिया है क नंबर, सतनामियों ने किसके समय में विरोध किया। सतनामियों ने किसके समय में विद्रोह किया। सतनामियों ने किसके समय में विद्रोह किया। किसके शासनकाल में सतनामियों ने विरोध किया था। तो यहाँ पे 4 नाम दिया गया है, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर। अकबर, औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर। तो इसमें होगा औरंगजेब के शासनकाल में सतनामियों ने विद्रोह किया था। तो हम औरंगजेब पे ट्रिक लगा देंगे, सही का निशान लगा देंगे। फिर है ख नंबर। महाराजा जशवंत सिंह का किस मुगल शासन से संबंध था। महाराजा जशवंत सिंह का किस मुगल शासक से संबंध था। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिया गया है, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर और दारा किशोर। तो इसमें भी औरंगजेब ही होगा। फिर है नीचे प्रोजेक्ट कार्य। अपनी पुस्तक में दिए गए मुगल शासकों में से किस शासक के कार्य आपको सबसे अच्छे लगे और क्यों। अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। वर्तमान में यदि किन्हीं 2 देशों के बीच युद्ध होता है तो वहां की जनता तथा शेष विश्व पर इसका क्या असर पड़ेगा, सोचिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यह हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गया। नीचे है
13 लेसन 13 मराठा साम्राज्य का उदय एवं भारत में यूरोपियों का आगमन। यह हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। धन्यवाद।